हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कैसे हैलाइड आयन रिमूव होता है, डिस्प्लेस होता है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है, जिसे हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर एक ऐसा रिएक्शन जो डिपेंड करता हो एक सबस्ट्रेट पर, जिसमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, एक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया मतलब समझ में? तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी हुई वो एक हुई, क्योंकि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन को हम जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन कहते हैं। SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, जिसमें एक मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेंट हो। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से हम SN1 पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक ही मैकेनिज्म इस रिएक्शन का पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में 2 तरह के स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, ये सब चीजें हम लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जरूर सीखेंगे। लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी, जो कि रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, उससे ही हम रिएक्शन का रेट डिसाइड करेंगे। जो रिएक्शन की स्पीड होगी, SN1 रिएक्शन की स्पीड होगी, वो हमें पहले स्टेप से ही पता चलेगी, क्योंकि पहला जो स्टेप है वो बहुत स्लो है। अब क्यों स्लो है वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। नंबर 2 स्टेप है हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि एक फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन से रेट डिसाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो कि हम इस मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में हमने सबस्ट्रेट लिया है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है और हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। कौन सा फर्स्ट स्टेप में हमने सॉल्वेंट लिया है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये चीज आपको जहन में रखनी है कि SN1 में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। डिफरेंसेस पे भी हम बात करेंगे। SN1 SN2 में कौन कौन सा डिफरेंसेस है, उसमें क्या चीज यूज होती है, उसमें क्या चीज यूज होती है। सो जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम ऑर्गेनिक को समझेंगे, ठीक है। सो पोलर का मतलब होता है जिसमें पोल्स हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो। जैसे वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव है, यहाँ पे भी H पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि H2O जो वाटर है उसमें बढ़िया पोलरिटी है, तो ये पोलर हुआ। और उसके बाद जो प्रोटिक हो, प्रोटिक का मतलब है जो H पॉजिटिव डोनेट कर सके। तो यहाँ पे SN1 में जो एज अ रीजेंट तौर हम H2O यूज करेंगे, वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह, वाटर की जगह हम CH3O को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी पोलरिटी है, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेल नेगेटिव, H के ऊपर H पॉजिटिव, सॉरी डेल पॉजिटिव।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पे आप देखें कि अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे कार्बन और इस हेलोजन के दरमियान इस बॉन्ड में बहुत बढ़िया पोलरिटी है। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इसकी साइड बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी पोलरिटी है और ऑलरेडी ये बॉन्ड एक वीक बॉन्ड मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फर्स्ट में इसका बॉन्ड टूटेगा। अब फर्स्ट में इसका बॉन्ड तो आपको पता होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आकर इस क्लोरीन और कार्बन का एक रिश्ता खराब कर रहा है। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है उसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से कार्बन और इस हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि इस वाटर के पास बढ़िया ही एक डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। और डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दो चीजों के बीच में फोर्स को रिड्यूस करती है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है और एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस फोर्स को कमजोर करने के लिए वाटर यहाँ आ गया है जिसके पास डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, बढ़िया डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। तकरीबन इसका जो वैल्यू है वो 80 है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की मदद से। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री अल्काइल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोस्ट स्टेबल है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। सबसे लेस स्टेबल 1 है, उसके बाद 2 है और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो 3 है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेगा SN1 में। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब बना तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग भी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ये जहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धकेलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ये यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन धकेगा तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगी। तो यहाँ पे बढ़िया सी कार्बोकेटाइन की एक शिफ्टिंग होगी जिसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अकर्स। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होगी। तो SN1 में कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होगी और इस रीअरेंजमेंट की वजह से, इस कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की वजह से ये 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो मोस्ट स्टेबल है। ओके, उसके बाद नंबर 2 स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पेशीज है जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करती है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। जहां भी उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगी वहां पे वो अट्रैक्ट करेगी। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज नजर आई तो ये यहाँ से अटैक करेगी, यहाँ पे अटैक करेगा तो मुकम्मल एक कंप्लीट रिएक्शन होगा जिसे हम कहेंगे SN1। अब 2nd स्टेप में आपको एक चीज याद रखनी है। 2nd स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 तरह से अटैक कर सकता है, एक फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से। तो कोई आपसे पूछे कि वो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए वो SN1 ही है जिसमें दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, ठीक है। आइए तो समझते हैं वो कैसे।
अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहां से अटैक करेगा जहां से ये हेलोजन निकला है, यहां से ये हेलोजन निकला है, वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सामने से जब यहां से अटैक करेगा तो ये होगा हमारे पास रिटेंशन। क्या होगा? ये हमारे पास होगा रिटेंशन। जब सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां से ये हेलोजन निकला है, वहां उस साइड से ही अटैक करेगा तो वो होगा हमारे पास रिटेंशन। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां से बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास जो चीज बनेगी उसको हम कहेंगे इन्वर्शन। तो इन रिटेंशन भी बन रही है, इन्वर्शन भी बन रही है। तो आपको पता होगा कि इन दोनों की मिक्सचर को मिलाते हैं तो एक मिक्सचर बनता है जिसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर कहें या इसको आप रेसिमाइजेशन कहें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इन्वर्शन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है, रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्शन भी हो रहा है। तो रिटेंशन और इन्वर्शन ये हमारे कायरल कार्बन में होता है। किस में होता है? कायरल कार्बन में। अब कायरल कार्बन में कैसे होता है, उसमें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखनी है। ओके, दूसरी पॉइंट भी आपको जहन में रखनी है। नंबर 1 पॉइंट, जब एक हेलोजन निकल रहा है और एक कार्बोकेटायन बन रहा है तो उस रिएक्शन में जो हेलोजन निकल गया वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है। वो दोबारा उस कार्बोकेटायन पे क्यों अटैक नहीं कर रहा? ये भी बात है। ये भी तो आप कह सकते हैं कि सर जो हेलोजन उस अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट था जो निकल गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, वो दोबारा कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? तो इसका रीजन ये है कि ये जब क्लोराइड आयन निकल गया तो यहाँ पे ये बढ़िया सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस क्लोरीन को वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस क्लोराइड आयन को, इस हेलाइड आयन को घेर लेंगे तो ये दोबारा से कहां अटैक करेगा? उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा अटैक करेगा, तभी तो एक अदर न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और बैक साइड से भी अटैक कर रहा है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन बन रहा है। अब रिटेंशन जो सामने से अटैक हो और इन्वर्जन जो बैक साइड से अटैक हो। अब इन्वर्जन जो है SN1 में इन्वर्जन ज्यादा बनता है और रिटेंशन थोड़ा सा कम बनता है। तो हम रेसिमिक मिक्सचर किसको कह सकते हैं? जब 50-50% बनते हो तो हम जनरली इसको कह सकते हैं कि ये रेसिमिक मिक्सचर है और रेसिमाइजेशन है। तो यहाँ पे ज्यादा रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा? बताएं। यहाँ पे इन्वर्जन ज्यादा होगा, रिटेंशन कम होगा। क्यों रिटेंशन कम होगा? क्योंकि यहाँ से फ्रंट साइड से ये जो क्लोरीन आयन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये क्लोरीन कहीं न कहीं इस कार्बन के फ्रंट साइड पे घूम रहा है। अब ये क्लोराइड आयन जब ये घूम रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो थोड़ा ही ना आएगा उसके ऊपर अटैक करने। जब वो आएगा तो वो इसको रिपेल करेगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा।
तो इसकी वजह से ये रास्ता ढूंढ के यहाँ पीछे से आएगा और इस कार्बन को पकड़ लेगा। तो पिच साइड से जो है वो अटैक ज्यादा होगा, तो 50% से अबोव इन्वर्जन बनेगा और 50% से लेस जो है रिटेंशन बनेगा। तो दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग। आपको एक मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि SN1 रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है वो कैसे हो रहा है। SN1 में स्टेप नंबर 1 क्या है, SN2 में जो सेकंड स्टेप वो क्या है। स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट है, क्योंकि उसमें तुरंत जो है वो न्यूक्लियोफाइल वेट ही नहीं करता, वो धड़ाक से अटैक कर लेता है। ठीक है, तो ठीक है, ओके। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहला जो स्टेप है उससे ही रेट हम डिटरमाइन करते हैं, उससे ही रेट डिसाइड होता है। और इसमें हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 3, जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का वो इंटरमीडिएट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। इसका मतलब ये है जब कार्बोकेटायन बनता है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक इंटरमीडिएट है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो ये कार्बोकेटायन है, ये जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन है वो इंटरमीडिएट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और फर्स्ट स्टेप में कौन सी चीज बनती है, कार्बोकेटायन। और उसके अलावा दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग, ये जो SN1 रिएक्शन है ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है। अब ये ऐसा क्यों करता है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे और उस डिफरेंसेस में भी हम ये जानेंगे कि SN1 जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को क्यों फेवर कर रहा है और SN2 जो है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को क्यों फेवर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो रिवर्सिबल स्टेप हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो 7 स्टेप है इसमें जो रिएक्शन का रेट है वो ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, ओनली अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। जब अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रिएक्शन का रेट डबल होगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से रिएक्शन के रेट से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ? नंबर 8 पॉइंट, वीक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। अब ये बात है मेरे SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो वीक है। अब वीक है तभी तो इंतजार कर रहा है कि हेलोजन निकले उसके बाद में अटैक कर। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता तो निकलने का इंतजार भाई थोड़ा ही करता। जब कोई गरीब आदमी होता है तो उसको कोई भी आसानी से निकाल सकता है। अगर कोई ताकतवर हो, कोई मजबूत सा हो तो उससे कोई निकाल सकता है। तो यहाँ पे वीक हम न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो 2 स्टेप्स बन रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते तो शायद 2 स्टेप्स होते ही नहीं, और 2 स्टेप्स ना होते तो जाहिर सी बात है कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन भी नहीं होती। आई बात समझ? तो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, एक जब हैलाइड निकलेगा तभी तो ये अटैक करेगा। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक करेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें रिटेंशन बन रहा है, इन्वर्जन बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। यहाँ पे कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, तो
ये है आपका SN1 रिएक्शन। बताओ आया समझ में या नहीं आया? अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें और बताएं, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें स्पेशली इनकरेज करें कि हम बहुत से वीडियोस लाएं और हम पूरी तरह से कोशिश करें कि आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहें। तो प्लीज़ अपने आप नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं और कोशिश करें कि रिवाइज करें और ज़िंदगी में कामयाब बनने की कोशिश करें। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़।